केंद्र सरकार के बजट को लेके लोगों को बहुत उम्मीदें थी और इस बजट में लोगों को काफी सुरक्षा कर्मियों के बारे में काफी सोचा गया है, क्योंकि इस बजट में सुरक्षा कर्मियों के बारे में क्या सोचा गया है, आइए आम जनता से बात करते हैं कि उनकी क्या राय है और वो किस प्रकार से इस बजट को देखते हैं। नमस्कार सर, अम्बाला न्यूज़ अपडेट्स में आपका स्वागत है। सबसे पहले सभी अम्बाला अपडेट्स के दर्शकों को बहुत बड़ी नमस्कार। हमारी जो भी केंद्र का ये बजट आया है, ये हमारे सुरक्षा कर्मियों, हमारे जवान भाइयों के लिए, देश के फौजियों के लिए बहुत बढ़िया रहा। सरकार ने इसमें कुछ विशेष पैकेजेस दिए हैं और जो सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट हमारी जो हमारे हथियार हैं या हमारे और कुछ भी हैं, वो मेक इन इंडिया के ऊपर काम कर रही है। बहुत बढ़िया कदम है। और अभी जैसे कि अग्निवीर को लेकर सरकार ने कुछ पॉलिसीज चेंज किए हैं, उनका टेन्योर्स बढ़ाए हैं, उनके टाइमिंग बढ़ाए हैं, उनको कैंटीन फैसिलिटीज उनको ऐड किया है। तो ये हमारे देश के जवानों के लिए बहुत बढ़िया हुआ है, क्योंकि हिंदुस्तान की फौज के अंदर जो हरियाणा की भागीदारी है वो बहुत बड़ी भागीदारी है। और हरियाणा का जो युवा है, जो हरियाणा के आज तक के हमारे बड़े बुजुर्ग हुए हैं, उन्होंने भारतीय सेना के अंदर बहुत लंबी सर्विस दी है। तो हरियाणा की दृष्टि से सोचें, हरियाणा के युवाओं की दृष्टि से सोचें, तो सरकार का एक बहुत सकारात्मक बजट और सकारात्मक कदम है। आइए मैम से भी बात करते हैं कि उनकी क्या राय है, वो किस हिसाब से इस बजट को लेंगे। सबसे पहले तो जो सरकार है हमारी, बहुत अच्छी सरकार आई है इस बारी। और इन्होंने जो बजट इस बार तैयार किया है वो जनता को हित में रख के ही किया हुआ है। ऐसा कोई भी नहीं था कि भाई हाँ जिसमें जनता को कोई नुकसान हो या कुछ हो। जो भी मतलब जो भी डिसीजन लिए गए वो सब जनता के हित में ही लिए गए। आइए औरों से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जो सुरक्षा के हिसाब से देखा जाए, हमारे सैनिकों को देखा जाए, जो खड़े होते हैं और हमारी जान की मतलब पूरी तरह से हिफाजत करते हैं, उनको लेकर बहुत अच्छा बजट में जो सिस्टम बताया गया है, आइए इनसे भी जानते हैं। अभी तो देखो बजट इन्होंने संसद में पेश किया है, उसके बाद जो इन्होंने योजनाएं चलाई हैं या चलाएंगे, वो जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका क्या असर पड़ता है जनमानस पर, उनकी समस्याओं पर, क्या उनके लिए वो हितैषी होगा, तो वो उसका जो परिणाम है आने वाले समय के अंदर तभी पता चलेगा भी हाँ इसका कितना फायदा है, कितना नुकसान हुआ है। क्योंकि बजट पेश किया है, मैंने जहाँ तक अखबारों में पढ़ा या टीवी में देखा है, तो लग तो रहा है कि जन हितैषी है, लेकिन वो थोड़ा सा समय के हिसाब से पता लगेगा वो हमारे लिए या आम जनता के लिए किस तरह से उपयोग में लाया जाता है। हर वर्ग से हमने जानने की कोशिश करी, तो ऐसे ही अभी हम औरों से भी जानने की कोशिश करते हैं, वो केंद्रीय बजट को किस रूप में देखते हैं, उनको क्या लगता है इस बजट में कितना हरियाणा सरकार के बारे में भी सोचा गया है। नमस्कार। अब बजट का तो ऐसे है कि जैसे अभी बताया कि अग्निवीर का जैसे चेंजेस आए, अग्निवीर के कारण ही जब ये शुरू हुआ, उसकी वजह से जो आज का यूथ है जो वो आर्मी की तरफ से पीछे हो रहा है। वो इसीलिए पीछे हट रहा था। जो ये अग्निवीर के कुछ रूल्स थे वो एक तरह से लोगों का इंटरेस्ट को कम करते जा रहे थे, पर अब इसके अंदर जो चेंजेस आए हैं और देख रहे बच्चों में भी सुनने में आ रहा है कि उनका भी इंटरेस्ट इस चीज़ में बढ़ रहा है। तो हो सकता है शायद आर्मी के लिए, फिर डिफेंस के लिए फिर दोबारा बच्चों को एक आस नजर आए, एक नया अपना फ्यूचर नजर आए। जैसा कि कहना है कि अग्निवीर में से 4 साल की योजना सरकार ने बनाई, उसमें भी काफी चेंजेस किए हैं जो लोगों को बहुत पसंद आए हैं, और ऐसे में आइए औरों से भी जानते हैं। बिल्कुल, सरकार पहले भी हमारी भारतीय सेना के लिए बहुत काम करती रही है और अग्निवीर योजना का जैसे आगे बढ़ाया गया है जैसे उनका, तो ये भी बहुत अच्छा कदम है। और ये शायद बजट में जो अब अग्निवीर के लिए या सुरक्षा के लिए जो मुद्दे उठाए गए हैं वो बहुत अच्छे हैं, इसलिए सरकार का जो काम है ठीक है, ठीक कदम उठाते हैं। मोदी सरकार के काम की तारीफ जो केंद्रीय बजट में लोगों को नजर आई है, और सैनिकों की सुरक्षा के बारे में किस प्रकार से इस केंद्रीय बजट में दर्शाया गया है, किस प्रकार से इनकम को दर्शाया गया है, और जो अग्निवीर है उसमें किस प्रकार से बदलाव किया गया है, लोगों की राय हमने आपके बीच में रखी। तमाम ऐसी ही अहम जानकारी जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ अम्बाला न्यूज़ अपडेट्स पर। लाइक, फॉलो, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।